अल्लाह ताला का एक लाख लाख शुक्र है कि आपको जो लोग मिले, खासतौर पर आपके वकला और आपकी जो लीगल टीम, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी सिंसियरिटी, अपनी मोहब्बत, इखलास, खलूस के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी जो उन्होंने मतलब आपके साथ। यकीनी बात है, एक दो बॉर्डर्स का मसला है, मतलब दो मुल्कों का मामला है, इतना आसान बात नहीं है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। तीन माह बच्चों को देखना चाहते हैं, देखना चाहता हूँ, भले वो कितने भी केस लगाए, कितने झूठे इल्जाम लगा भी रहे और भले लगाए भी सही, अगर बस हमें जे पहुंचना है। और दूसरा, आप ये बताएं कि लोग अभी भी कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप बच्चों को लेने के लिए कब आएंगे, तो आप बताएं। मेरे से बेहतर आप जानते हो, उनका जवाब आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। अपने चैनल पे तो आप डेली बात करते हो, हाँ, आज आप इधर ही ज़्यादा बात करो इसके बारे में, आप उनको बताओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें अदर भाई, वही वाली बात है कि जो चीज़ें कैमरे पे या सामने बताने वाली होती हैं, बता सकते हैं, वो यकीनन हम बताते रहते हैं। बाकी बैकग्राउंड पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि आपको जब जहाँ जिस वक़्त बुलाया गया, आप वहाँ हाज़िर हुए और आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तौर पर। और फिर अल्लाह ताला का एक लाख लाख शुक्र है कि आपको जो लोग मिले, ख़ासतौर पर आपके वकला और आपकी जो लीगल टीम, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, उन्होंने भी अपनी सिंसियरिटी, अपनी मोहब्बत, इखलास, खलूस के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी जो उन्होंने मतलब आपके साथ। यकीनी बात है, एक दो बॉर्डर्स का मसला है, मतलब दो मुल्कों का मामला है, इतना आसान बात नहीं है कि इसको जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। तो यहाँ पर चूँकि डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे जो आपके वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए थे, आपने मतलब कहाँ-कहाँ से वो खोद के निकाले, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज़ात थी वो अटैच की, और कुछ पेपर इंडिया से और आने हैं जो मज़ीद आपके आगे जाके काम होने हैं, उनका भी इंतज़ार हो रहा है। लेकिन आप, हमें ये मालूम है कि समझ लें कि एक कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कब कॉल आए, जी आपका वीज़ा लग गया है, लिहाज़ा आप आ जाएँ। तो आप मेरे ख़्याल में कोई लम्हा भी नहीं छोड़ेंगे कि टिकट करवाएँ और फ़ौरन यहाँ से जी हाँ, रवाना वही हों। दिन का इंतज़ार है। बिल्कुल। लेकिन आपको कभी अगर ये लगे कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो मुझे बड़ा खौफ़ होगा, मतलब कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है, कोई ऐसा खौफ़ है आपके दिमाग में? नहीं, नहीं शायद भाई, बिल्कुल भी। वो भले कितने भी केसेस करें या जेल के अंदर डालें, मुझे सिर्फ़ एक बार पहुँचना चाहिए था। यकीन मानो। बच्चों को देखना चाहते हैं, देखना बच्चों से चाहता मिलना हूँ, चाहते भले हैं। वो कितने भी केसेस लगाए, कितने झूठे इल्ज़ाम लगा भी रहे हैं और भले लगाए भी सही, हुँ। मगर बस हमें जे पहुँचना है और बच्चों को देखना है। अच्छा, मैं मोहन मलिक साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि किन-किन जगहों पर मतलब आपका वीज़ा मुमकिन तौर पर लग सकता है? ये यानी कि जहाँ एक जगह बच्चे हैं आपके, दूसरे जहाँ मोहम्मद मलिक साहब का रिहाइशगाह है हरियाणा में, तीसरा आपको मुमकिन तौर पर दिल्ली जाना पड़ सकता है, या लखनऊ, या मेरे ख्याल में चंडीगढ़ शायद जाना पड़ सकता है। तो वहाँ का वीज़ा भी लग सकता है। अच्छा, आपने एक दफ़ा कहा था कि मेरा दिल है कि मुझे लगता है कि एपी सिंह ज़हनी बीमार है, मरीज़ है। तो आप चाहते थे कि जब आप वहाँ जाएँ, हाँ। बच्चों से तो मिलें, लेकिन उसकी इयादत करना चाहते थे उसकी। बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर मोहम्मद मलिक सर से इजाज़त लेकर, बच्चे देखो बीमार है, हमें दीन इस्लाम सब्र देता है, और जो बीमार है तो उनको पूछना चाहिए। ये मेरी ज़ाती जज़्बात थे कि मैं मोहम्मद सर से इजाज़त लेके, भले वो दुश्मनी सही, मगर उनकी जो है तबीयत पूछने के लिए अगर मुझे इजाज़त मिला तो मैं ज़रूर जाके उनकी तबीयत का पूछूँगा और हाल-वाल करूँगा। दुश्मनी अपनी जगह पे, बातें और कोर्ट कचहरी अपनी जगह, एक इखलाकी तौर जो हमें करना चाहिए। मेरा अपना दिली ख्वाहिश एक था। बीमार से बीमार से इयादत पूछने के लिए जाना चाहते हैं आप। हाँ, बिल्कुल। वो ज़हनी मरीज़ है, बीमार है हाँ, आपके जी। लिए। अच्छा, लेकिन आप बार-बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मनी। एपी सिंह से आपकी क्या दुश्मनी है? आपकी क्या मेरी दुश्मनी तो नहीं है, मैं तो एक बाप हूँ, आपको पता है मेरा क्या दुश्मनी हो सकता है। बच्चे मेरे लेके गए और बातें वो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसी उन्होंने बातें की शायद उनको नहीं करना चाहिए था। एक बाप का क्या उनके साथ दुश्मनी हो सकता है? दुश्मनी की लफ्ज़ हर टाइम वही इस्तेमाल करते हैं। आपको पानी ज़रा पीने में से थोड़ा पानी। तो बहरहाल दुश्मनी का जहाँ मैटर है, तो मेरे ख़्याल में शायद उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐसी हवा दे रखी है, हाँ जी। जिससे ये तासुर जा रहा है कि जी पता नहीं वो एपी सिंह साहब जो है गुलाम हैदर से कोई दुश्मनी निकालना है, या हो सकता है कि पाकिस्तानियों से। नहीं, पाकिस्तान में थे, मेरे बच्चों के आड़ में बस। अच्छा, हाँ जी। आप ये समझते हैं हाँ, कि बिल्कुल। पाकिस्तानियों से दुश्मनी की आड़ में वो आपसे बदला ले रहे हैं? मेरे से नहीं, वो मासूम बच्चों से। वो तो कहते हैं, आप पानी पी लें, आप पहले पानी पी लें। नहीं वो, लेकिन उनका तो ये क्लेम है कि वो बच्चों का अच्छा भविष्य कर रहे हैं, यानी कि उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल वो सँवारने के लिए जो है वो दिन-रात एक कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बच्चों से बदला ले रहे हैं, तो बच्चों से कैसे बदला ले रहे हैं? मतलब या पानी पी आप लें। खुद देखते हो तो कैसे बदला लेते हैं? कैसे? कि आप नज़र आ रहा है सबको, आपको भी नज़र आ कि रहा है मतलब सबको। अगर एक आम इंसान समझना चाहे, तो वो ये हो सकता है कि जैसे
चूँकि बाप यहाँ है, उनका वहाँ ना देश, ना कोई लेना, ना देना, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अहबाब। जबरदस्ती उसके कहने के मुताबिक, वो कहते हैं ना 4 साल पहले तलाक उसने दिया था, क्या वो उनके साथ था? नहीं। बच्चे लेके गया, इसकी मेरी मर्जी से गए या मुझे बता कर गए? इसने आके अचानक छलांग मारा एपी सिंह ने, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। आपको पता है एडुकेट और था, सीमा का जो है बेल भी किसी और ने करवाया था, अहमद प्रेशर साहब ने करवाया, तो ये अचानक से कहाँ से टपका? आप खुद सोचो, सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन मासूम 4 बच्चों को भी नहीं बख्शा इसने। तो मतलब आप एक चीज़, अगर मेरे ख्याल में शायद वो कह नहीं पा रहे जो आप कहना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनका बच्चों का अच्छा भविष्य पाकिस्तान में वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ना वहाँ उनको शहरियत मिलनी है, ना उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं, किसी किस्म के हकूक नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। और चूंकि हकूक नहीं मिल रहे, तो इसी वजह से आप कह रहे हैं कि किसी बच्चों से दुश्मनी निकालने, क्योंकि ना जाहिर सी बात है, ना पढ़ सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे। थोड़ा सा बड़े होंगे, लोग ताने देंगे, ताने तो अभी भी दे रहे हैं, ना मोहल्ले पे ना गलियों में निकल सकेंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों की भविष्य उधर खराब है ना। और अगर अच्छे इंसान होते तो मेरे ख्याल में जहाँ बेटियों की इज्जत का सवाल आता है, जहाँ दावा करें जी वो मामू है, तो फिर वो सबसे पहले तो बच्चों की इज्जत महफूज करने की कोशिश करते हैं। एपी सिंह साहब जाहिर सी बात है ऐसे करता। अब देखो, एक नामहरम को उनको शोर बता रहे हैं, ऐसा कोई भाई करेगा? ये बात है बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बीच में अभी भी तज़किरा किया, वो कहते हैं जी 4 साल पहले तलाक हो गई थी। इससे पहले जब हम एक पूरा साल सुनते रहे, वो कहते थी कि जी ज़बानी तलाक दी, कोई गवाह नहीं। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से ये पता चला कि आप जा रहे हैं और आपके केस वहाँ पुट हो गए, नोटिस हो गए, कोर्ट ने आपको बुलाया है, तो अब ये वहाँ सुनने को मिलता है जी अपने ससुर, यानी कि आपके जो ससुर थे, उनके सामने आपने तलाक दी थी। तो ये क्या बात है? मतलब क्या वो मतलब चूँकि वो इंतकाल कर चुके हैं, ये सारा मलबा उनके ऊपर डालना चाहते हैं? देखो, मरे हुए बाप को भी नहीं बख्श रहे। देखो, इतना बिगड़ जाएगा। देखो, दीन से गया, इस्लाम से गया, बच्चों को लेके गया, अपने जिनसी ज़्यादती करने के लिए। अभी देखो, जो वो मरा हुआ है, उस पे जो झूठ बोलता है, ऐसा कोई बेटी बाप के लिए सोच सकता है? मतलब तलाक तो दूर की बात है, आप कह रहे हैं कि कभी भी आपके ऐसी बात भी नहीं हुई, बिल्कुल भी यार। कोई ऐसे धमकी, कभी कोई नाराज़गी? मैंने कहा कि 10 मई तक 3 बार अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कहता हूँ, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे तक फ़ोन आते रहे। बोलते हैं मुझे परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा कल नहीं होगा क्या? क्योंकि नेट बंद था, तो रेगुलर कॉल थे। नहीं, मैं असल में वो चीज़ जो पहले वाली समझना चाह रहा था, वो ये थी कि लोग चूँकि इस चीज़ से ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में पहले हमने इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। सिलसिला ये है कि वो कहती हैं कि गुलाम हैदर ने जब उनके मतलब वालिद साहब हयात थे, उनके सामने तलाक दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आपके ससुर के सामने की बात हुई, ना तलाक उन्होंने लिया, ना उन्होंने बोला कभी कि मुझे तलाक चाहिए। मतलब अपने ससुर के सामने कभी आपकी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात ही नहीं हुई। तलाक की कभी धमकी भी नहीं दी आपने? कभी भी नहीं, क्योंकि हम अच्छे से रह रहे थे। अभी तक भी वो कह रहे हैं कि प्यार की शादी नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ प्यार की शादी है। कैसे? मतलब चैलेंज क्या चैलेंज देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, दुनिया अब भी कायम है, एक ना एक दिन वो ज़ाहिर होंगे। तो उनकी बहन अब मौजूद है, मरी नहीं। हाल हयात है, उसका भाई है, सबको पता है। जब मैंने उससे उठाकर शादी की, वो जरगा लोगों ने फैसला किया, वो हाल हयात है। ये क्या झूठ हो सकता है क्या? आप कह रहे हैं कि मतलब जो आपकी लव मैरिज थी, हाँ, वो कह रहा है कि मुझे मेरी बाप ने मुझे जबरदस्ती शादी करवाया था। अच्छा, वो तो ऐसे कह रहे हैं। हाँ ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब कोई जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का निकाह नहीं था, बल्कि ये शादी आपकी लव मैरिज थी। आपने और लव का आगाज सीमा की तरफ से हुआ था? बिल्कुल जी। आपने कोई नहीं, उधर से हुआ था। मेरी शादी हुई थी, बच्चे थे, सब उसको पता था। फिर भी उसने कहा कि मैं कबूल करूंगा, हर चीज मुझे कबूल है, आप मुझसे शादी करो। मतलब उनकी तरफ से ज्यादा आपके ऊपर दबाव डाला गया, मुझे ले जाएं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हर हाल में रहूंगा। तो तब आपने ये स्टेप उठाया? जी। और फिर आपने डट के मुकाबला किया। फिर देखो, दुख सुख जिंदगी का ऐसा है, इनके लोगों को राजी किया। आज तक भी कुछ लोग हैं, आपने उस दिन मुझे बताया, आज भी वो राजी नहीं है। आपने उस दिन भी मुझे बताया, जब हम उस इलाके में गए थे, तो आपने खुद कहा था कि चूंकि इनको ये आपकी शादी का तरीका पसंद नहीं था, तो इसलिए आज भी इसके जो रिश्तेदार हैं, खानदान के भी वो आपसे बात नहीं करते थे। आपने ये बात बताई। तो अच्छा, मतलब ये भी सरासर झूठ है कि सरासर झूठ है, बिल्कुल। जबरदस्ती शादी की गई थी, मतलब ना तलाक और ना ही ये शादी, दोनों मामलात में क्लियर झूठ है, क्लियर बिल्कुल झूठ है। अच्छा, तो अगर मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
बच्चे उम्मीद है ज़ाहिर है आपको भी ये दिन रात आप भी आप आजकल जॉबलेस हैं, आपके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है। बच्चों को वापस लाते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? क्या ख़ास कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि मैं अभी फेसबुक देख के जैसे मोहम्मद मलिक साहब हमें इजाज़त देगा, तो मैं कहीं बाहर जाने का तैयारी भी है, आपको मैंने बोला भी है कि अगर वो इजाज़त दे रहे, मुझे अगर इंडिया जाना पड़ा तो उधर से भी मैं जा सकता हूँ। मैंने 2-4 जगहों पे वीज़ा का बोला भी है, वो मिलने भी वाला है और मुझे ज़ाती पता है बच्चे आज नहीं तो कल आएँगे, इनका मुस्तकबिल मुझे बनाना है क्योंकि वो लिखाना पढ़ाना ठीक है, आज तो अकेला हूँ मैं, कुछ भी खर्चे नहीं है, चलो मैं कहीं से भी रोटी भी खा सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, मुझे क्यों फ़िक्र है कि आज नहीं कल ये बच्चे मेरे हैं और इधर ही आएँगे, इनके मुस्तकबिल के लिए फिर भी मुझे परदेस जाना पड़ा 5 साल, 4 साल, 6 साल, फिर इनको दोबारा छत दिलाऊँगा इंशाल्लाह इनको लिखा पढ़ा के ये आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बच्चे जो है इनका तरबियत का मैं सोच रहा हूँ। अभी भी बाप हूँ ना इसलिए चिंता हो रहा है ना। ये बात आपने ज़बरदस्त की कि फिर से छत दिलाऊँगा, यानी कि जब घर हाँ, आपने दिलाया था, बिल्कुल। उनका अच्छा एक मुस्तकबिल बनाने के लिए आपने बड़ी भरपूर कोशिश की और वो बेच के चले गए वहाँ पर वो उसको अगवा करके ले गई। तो आप कह रहे हैं कि फिर से जब आएँगे तो फिर से आप उनकी ज़िंदगी हाँ, उनका खैर इंशाअल्लाह, आबाद करेंगे और बिल्कुल। उनको अच्छा रहन-सहन देंगे। यानी कि आप जब तक बच्चे नहीं आते, तो आप कराची में आप कोई रोज़गार करेंगे फ़िल वक़्त आर्ज़ी तौर पर जब तक आपका ये केस का मसला हल ज़रा प्रॉपर वे में हल नहीं होता तो? हाँ जी, बिल्कुल। अभी मैंने सोचा हुआ है कहीं जाऊँगा, काम करूँगा, वो लोगों को, व्यूअरों को, चाहने वाले, प्यार करने वाले, सबको लाइव दिखाऊँगा मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा हुआ है। पहले बंदा बात नहीं करे तो बेहतर है, आज आपने पूछ लिया।